हर साल श्रावण आता है और हर साल हम सब भी व्रत रखते हैं, लेकिन इस बार ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि हर बार मैं श्रावण में अपना खाना तो बदल लेती हूँ, लेकिन क्या मैं खुद को बदल पाती हूँ? और आंसर था शायद नहीं। इस बार मैं एक चैलेंज शुरू करने वाली हूँ। इस श्रावण ना मैंने खुद से एक चैलेंज लिया है, खुद को और भी ज्यादा बेटर पर्सन बनाने का। फास्ट रखना और सारी चीजें ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो करना, वो सारी चीजें एक तरह है और हमें करनी भी चाहिए। और इसीलिए इस श्रावण मैंने खुद के लिए एक चैलेंज लिया है, फास्ट रखने का नहीं, लेकिन खुद को थोड़ा सा और ज्यादा बेटर इंसान बनाने का। देखो गाइज, ये एपिसोड ना कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला। अगले इन 30 दिनों में मैं अपनी इन छोटी छोटी आदतों पे काम करूंगी। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं इन चीजों में सक्सेसफुल हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, क्या मैं इस चैलेंज को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। चाहे मैं वो चीज कर पाऊं या चाहे मैं वो ना कर पाऊं, आपको वीकली अपडेट जरूर मिल रहे होंगे। मैंने ना कुछ दिनों में ये रियलाइज किया कि पूजा पाठ करना, व्रत करना, नाम जप करना, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर इन सारी चीजों से हम अपने आप को और भी ज्यादा अपना बेटर वर्जन नहीं बना पा रहे, तो शायद फिर हमारे तरीके में कोई गलती है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें अपने आप को एक और भी ज्यादा बेटर इंसान बनाने के लिए होती है, अपने आप को और ज्यादा एलिवेट करने के लिए होती है। मान लो अगर मैं रोज नाम जप तो करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी रोज इरिटेटेड सी रहती हूँ। मान लो कि मैं श्रावण में व्रत तो रख रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट करती रहती हूँ। मान लो कि मैं मेडिटेशन तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोज अपने आप को और दूसरों को जज करती रहती हूँ। शायद इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता है? आप खुद से कभी कभार बहुत इरिटेटेड फील करते हो, आप अपने आप को हमेशा दूसरों से जज करते रहते हो, आप छोटी छोटी बातों पे हमेशा कंप्लेन करते रहते हो। ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों नहीं हुआ, यार जो भी मैं बोलती हूँ वैसे क्यों नहीं होता है, सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो जाती है। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे वो है कंप्लेनिंग नेचर। अब से अगले 30 दिन तक रोज मेरा ये जो कंप्लेनिंग नेचर है ना, ये कम होता रहे। यहाँ मैं कोशिश करूंगी, मैं अपने आप को कोई भी प्रेशर देने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे प्रेशर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रेशर के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपने आप को और ज्यादा बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करूंगी कि मेरा जो कंप्लेनिंग नेचर है वो डे बाय डे थोड़ा सा कम हो। आज श्रावण का दूसरा दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑनेस्टली पहले दिन पर तो मैंने अपना जो भी रूल्स बनाए थे कि क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रही होंगी वो मैंने अच्छे से फॉलो करी, लेकिन सेकंड डे पे ही मेरा वो कंप्लेनिंग वाला नेचर थोड़ा सा ऊपर आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम रुकने नहीं वाले। हम अगले 30 दिन तक अनब्रेकेबल कोशिश करेंगे, चाहे हम फेल हों या चाहे हम पास। मेरी कोशिश नंबर 2 ये होगी कि अपना कोई भी रिएक्शन देने से पहले ना मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगी, थोड़ा सा पीछे हटूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या यहाँ पे मेरा रिएक्शन रिक्वायर्ड है या फिर नहीं। क्या इस सिचुएशन में मेरा रिएक्शन देने से सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकती है या नहीं। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं? और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो आपको पता होगा कि जॉइंट फैमिली में जितनी ही ज्यादा हंसी मजाक होता है उतनी ही ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती है। और कभी कभार ना हम एकदम से अग्रेसिव रिएक्शंस दे देते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे उस एक रिएक्शन, अगर वो एक रिएक्शन उस सिचुएशन से मिस होता ना, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। इसलिए एक कोशिश हमारी ये होगी कि हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आज के टाइम पे कितनी ज्यादा न्यूज आ रही है रोड रेज के बारे में, हर जब देखो कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब आजकल लोगों का दिमाग एकदम हाई अलर्ट पे होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हमेशा लड़ने को तैयार होते हैं यार। और सबसे बड़ी चीज, किसी को पेशेंस है ही नहीं, 0 लेवल पे हो चुका है। अगर एक गाड़ी वाला ने गलत टर्न ले लिया है तो दूसरा वाला भी उसके साथ साथ गलत टर्न लेगा। अगर एक ने दूसरे की गाड़ी ठोक दी है तो दूसरे वाला आएगा लड़ने के लिए और फिर वो भी पीछे नहीं हटेगा, दोनों के दोनों लड़ेंगे। और यहाँ तक बात पहुंच जाती है कि हम लोग एक दूसरे को मारने पीटने पर आ जाते हैं। अगर हम उस टाइम पे बस 5 सेकंड का पॉज लें, थोड़ा सा पीछे हटे और ये सोचे कि क्या ये लड़ाई अभी इम्पोर्टेंट है, क्या इस लड़ाई को मैं अभी रोक सकता हूँ, क्या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मेरे घर वाले, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जहां मुझे जाना है वहां जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरी मन की शांति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि इस चैलेंज से ना हम सब वो चीजें अपने अंदर सुधार सके। तो पता है, पूरे डे में जब भी एक ऐसी सिचुएशन आ रही होगी ना कि जैसे ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं वैसे ही नोट डाउन उसको कर लूंगी।
उस टाइम पे 5 सेकंड का पॉज लूंगी, पीछे हटूंगी और अपने आप से ये पूछूंगी कि क्या यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स देना इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी और सबसे प्यारी मेरी कोशिश नंबर 3, मैं रोज ग्रैटिट्यूड करूंगी, रोज ग्रैटिट्यूड दूंगी टू द यूनिवर्स, भगवान जी को, राधा जी को, सबको। आज जो मेरी लाइफ में है उसके लिए, जो मेरी लाइफ में आने वाला है उसके लिए, जो मेरी लाइफ में नहीं आया है उसके लिए। पता क्या होता है, कभी कभार ना आप सब मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, आप ना अभी यहाँ का सिर्फ एक पहलू देख सकते हैं, वो है जो जो आपको इस चीज कैमरा में दिखाई दे रही है, आप सिर्फ वो देख सकते हैं, लेकिन इस कैमरा के पीछे क्या है आपको नहीं पता। तो ठीक उसी तरह ना भगवान जी भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही करते हैं। हम सिर्फ वही चीजें देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, और हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारी आंखों के पीछे जो चल रहा होता है वो सिर्फ वो जानते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली थी और कैसे ना कैसे करके उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को रोका है। सिर्फ वही जानते हैं कि पता नहीं कितनी ज्यादा हार्ट ब्रेक्स आने वाले थे लेकिन उन्होंने उस चीज को रोका है। सिर्फ वही जानते हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ में कौन कौन ऐसे पर्सन आने वाले थे जो हमें मैनिपुलेट करके रखते, लेकिन वो हैं जो जानते हैं कि उन्होंने रोका है। हमें नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या होने वाला था। आज हम बाहर जा रहे हैं, कब हमारे साथ क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। हम बाहर जाते हैं और हमारा छोटा सा पैर छिल जाता है और हम कोसने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और हम नहीं जानते क्या पता कि आज कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा था लेकिन बस वो छोटे से पैर की खरोच में ही टल गया। और कोशिश नंबर 4, अपने आप को और दूसरों को जज करना मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगी। जो उसके पास है वो उसने अपनी काबिलियत से कमाया है ना। जो उसके पास है उसके लिए उसने कुछ ना कुछ तो किया है ना, तभी वो चीज उसके पास है। जो मेरे पास है उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ किया है, तभी वो चीज मेरे पास है। अगर आज वो एक सर्टेन वे में, एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रही है तो हो सकता है कि उसके पीछे का कोई रीजन हो। कोई अपने आप ही एग्रेसिवली रिएक्ट तो नहीं करता ना, कोई अपने आप ही एकदम से सैड तो नहीं होता, कोई अपने आप ही किसी से बात करना बंद तो नहीं करता। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है उन चीजों के पीछे कोई रीजन हो। तो हम उनको उस चीजों के लिए जज करने की बजाय अगर उस रीजन को जानने की कोशिश करें तो शायद हम थोड़े से बेटर बन सकते हैं। आज आप एक इंटरव्यू देने के लिए गए और उस इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो अपने आप को इस तरह जज करने की बजाय कि राधिका तू एक इंटरव्यू भी पास नहीं कर पाई, राधिका तेरे बस की कुछ भी नहीं है, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने के बजाय हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि ऐसी क्या चीज थी जो मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये भी तो देख सकते हैं ना कि ऐसा कुछ तो होगा ना कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, तो ऐसी क्या चेंजेस हैं जो मुझे अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है, ऐसी क्या स्किल्स हैं जो मुझे भी डेवलप करनी है। क्यों हम अपने आप को जज करना ज्यादा आसान समझते हैं और फीडबैक लेना कम। तो आज से अगले 30 दिन तक मेरी यही कोशिश रहने वाली है कि मैं इन सारी चीजों पे काम करूंगी। और अगर कभी भी मुझे ऐसा लगा ना कि यार मैंने आज ना अपना ये वाली कोशिश को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, ये मैं फॉलो नहीं कर पाई, तो उसको मैं अपनी डायरी में लिख रही होंगी ताकि मुझे पता चले कि मैंने कब कब कितना कितना चीजें फॉलो करी हैं और कब कब नहीं। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब मैं अपने नाम जप और अपना मेडिटेशन बढ़ाऊं। लेकिन बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं सिर्फ नंबर्स बढ़ा रही हूँ, क्योंकि नंबर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आज अगर आप 50 कर रहे हो, कल आपने 100 कर लिए, उससे शायद ही कुछ हो जाए अनटिल एंड अनलेस आपका ध्यान उसमें कितना है। आप नाम जप कर तो रहे हो लेकिन करते समय आपका जो माइंड है वो आपके ऑफिस में, यार ऑफिस में आज ये हुआ, ऑफिस में आप ये हो गया, कल मुझे ऑफिस में जाके ये सारे काम करने हैं। आप नाम जप करते हो रहे हो लेकिन आपका सारा का सारा ध्यान घर की लड़ाई की तरफ है। मेरी दादी आज ये कह रही थी, दादा आज ये कह रहे थे, मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया। अगर मैं नाम जप कर रही हूँ ना तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस नाम पे होना चाहिए। अगर मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरा ध्यान इस सारी दुनिया की चीजों में नहीं होनी चाहिए कि आज क्या चल रहा था, आज क्या नहीं चल रहा था, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना। नहीं, वो होता है असली नाम जप करना। ऑनेस्टली गाइस, मुझे नहीं पता कि इस 30 दिनों में मैं कितना बदलने वाली हूँ। शायद कुछ भी नहीं, शायद थोड़ा सा, लेकिन जितना भी बदलूंगी ना, अगर इन 30 दिनों में मैंने अपनी कोई एक भी ऐसी आदत सुधार ली तो मैं समझूंगी कि ये 30 दिन का चैलेंज ना मेरा सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप भी मेरे साथ ये चैलेंज करना चाहते हैं ना तो प्लीज कम इन, लेकिन मुझे फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ना ही आपको मुझे फॉलो करना है, ना ही आपको मुझे जज करना है। आपको ये चैलेंज
अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से अपनी लाइफ में अपनाना है। हो सकता है कि मुझे अपनी इन सारी चीजों पे काम करना है, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी और चीजों पे काम करना है। हो सकता है मेरे में ये सारी चीजों की कमी है, लेकिन हो सकता है कि आप में कुछ और चीजों की कमी हो। अगर मैंने ये चैलेंज अपने हिसाब से बनाया है, तो आपको भी अपना चैलेंज अपने हिसाब से बनाना है। तो हर हफ्ते अपडेट्स के लिए तैयार हो जाइए, जो अचीव हुआ उसके साथ भी और जो अचीव नहीं हो पाया उसके साथ भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि इस श्रावण में अपने आप को थोड़ा सा भी बेटर वर्जन बना पाती हूँ या नहीं। राधे राधे।